तो इस सीता नवमी पीएमसी हिंदी चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम। शाश्वत शक्ति का आधार है सीता, नारायण की नारायणी ही नहीं, महालक्ष्मी का अवतार भी है सीता। लक्ष्मण को जीवन दान माता सीता ने धर्मराज से शास्त्रार्थ करके अपने जीवन का हिस्सा उनको दिया था। नारी सशक्तिकरण का विस्तार है सीता, ध्यान से जो प्राप्त हो मोक्ष का वह द्वार है सीता। तो इस सीता नवमी आप भी कीजिए अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त। सीता तुम्हें प्रणाम, 10 मई दोपहर 12 बजे और शाम 5:30 बजे। त्याग तपस्या ध्यान की देवी सीता तुम्हें प्रणाम। पशु पक्षी मानव दानव तुमको सब एक समान। ध्यान करो जब ऋषि मुनि भी करते हैं गुणगान। हे त्याग तपस्या ध्यान की देवी सीता तुम्हें प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं पीएमसी हिंदी चैनल पर। आज सीता नवमी है और माता सीता को हम सभी एक आदर्श नारी के रूप में जानते हैं। फिर चाहे वो आदर्श बेटी हो, आदर्श पत्नी या फिर माँ, उन्होंने मानव जीवन में रहते हुए अपने सभी किरदारों को बखूबी निभाया है। जब पत्नी संग वनवास जाना हुआ तो हट करके वो पत्नी धर्म निभाने वनवास गई। इतना ही नहीं, अपने पुत्रों लव और कुश की वन में रहकर सर्वश्रेष्ठ परवरिश भी की। इसके साथ ही उन्हें योद्धा भी बनाया। माता सीता का हर किरदार हमें प्रेरणा देता है, लेकिन उनके बारे में और उनके बचपन के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जो बहुत सारे लोग जिनसे अनजान हैं। और इसके साथ ही ये तथ्य सही मायनों में समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। और इन्हीं तथ्यों को आप तक पहुंचाने के लिए पीएमसी हिंदी चैनल लेकर आया है एक खास कार्यक्रम सीता तुम्हें प्रणाम, जिसमें हम माता सीता से जुड़े अनकहे सत्यों को आपसे रूबरू करवाएंगे। और ये सभी सत्य आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजुला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और पीएमसी हिंदी चैनल पर। मंजुला जी, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो किताब है सीतायन, इसमें सीता माँ के बारे में एक अलग ढंग से सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ होना चाहिए, इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने ये किताब पढ़ी तो आपको क्या लगा, और सीता मैया के बारे में क्या कुछ जानकारी, उनके बचपन के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिली, ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए। सीतायन से पहले मैं एक अद्भुत रामायण की घटना भी बता दूं। इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि पूरी सृष्टि में कारण और प्रभाव, कॉज और इफेक्ट का सिद्धांत चलता है। कोई भी घटना बिना कारण के नहीं घटती और बिना परिणाम के नहीं घटती। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके बोलना है, सोच समझ करके अपने चुनाव करने हैं जीवन में, और अपनी जीवन यात्रा को बहुत विश्लेषण करते हुए, सतर्क रहते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। अद्भुत रामायण में ऐसा बताया गया है कि रावण के अत्याचारों से ऋषि मुनि जब दुखी हो गए थे, तब उन्होंने पराशक्ति का आह्वान एक कलश में किया था, जल के कलश में, और रावण को उसकी भनक लग गई। उसने ऋषि मुनियों को एक तरह से परेशान करके वो कलश लेकर के लंका में आ गया। मंदोदरी किसी वजह से बहुत दुखी थी। उसने उस कलश को ये सोचा कि शायद ये विष है तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने उसको पी लिया, लेकिन क्योंकि उस जल में पराशक्ति का निवास था तो वो गर्भवती हो गई। अब जब मंदोदरी गर्भवती हो गई तो उसे लगा कि रावण उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा। तब उसने कुछ समय बाद उस गर्भ को, उस कन्या को जन्म दे करके बहुत दूर, आप समझ लीजिए जहाँ पर मिथिला है, वहाँ पर एक संदूक में रखवा दिया था। ये अद्भुत रामायण कहती है। सीतायन में जब हम आते हैं तो देना मरियम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की बात करती हैं कि जब वो क्रिया योग का अभ्यास करती थी तो उनको महसूस हुआ कि राम और सीता के संग उसका कोई घनिष्ठ किसी जन्म का संबंध है। वो हिंदुस्तान में आती हैं, राम जन्मभूमि में जाती हैं, वहाँ ध्यान करती हैं। फिर सरयू नदी में जब वो एक नौका में बैठती हैं तो एक घाट पर आकर के उनकी एकदम से स्मृति जाग जाती है कि इस घाट के साथ मेरा बहुत पुराना कुछ घनिष्ठ संबंध है। वो ऋषिकेश में भी जाती हैं, वहाँ ध्यान करती हैं। फिर माता वैष्णो देवी जो त्रिकूट पर्वत है, जहाँ सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों शक्तियों का स्थान है, निवास, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ भी उनको बहुत कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसके बाद जो लवकुश की वंश परंपरा में जम्मू के जो राजा लोग हैं, वहाँ मैं भी गई हूँ। बहुत बड़ा रघुनाथ जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है। वहाँ 33 करोड़ देवताओं के भी स्थान है, जहाँ पर विधिवत सभी देवी देवताओं का आह्वान करके पूजा की जाती थी। वहाँ पर जब देना मरियम गई हैं और जब उन्होंने भगवान के सामने प्रणाम किया है,
तो उनकी पुरानी स्मृतियाँ एकदम से जाग गई। वो उस काल की यात्रा में पहुंच गई जब पिछले जन्म में वो 5 साल की बच्ची थी। भगवान राम उनके घर के आंगन में हैं और वो अपनी माता के दुपट्टे आंचल के पीछे छिपने का प्रयास कर रही हैं। फिर राम उन्हें बुलाते हैं, वो सखजाती हुई शर्माती सी उनके पास आती हैं और उनके पिता राम को बताते हैं कि जब भी ये महल के सामने से गुजरती है तो माता माता करके उस तरफ बड़ी आकर्षित होती है। तो राम बताते हैं कि पिछले जन्म में जो मिथिला से सेविकाएं आई थी सीता की, ये उनमें से एक थी और इसको सीता से बहुत लगाव था और सीता अगर होती तो वो भी यही चाहती कि इसको आप गुरुकुल में पढ़ाइए, इसके व्यक्तित्व का विकास कीजिए। और इनके सिर पर हाथ रखकर भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि हर जन्म में तुम्हें कोई ना कोई मार्गदर्शक मिलता रहेगा जो तुम्हें सत्य मार्ग पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा और जिसकी मदद से अंततः तुम हमारे दिव्य धाम में हमारे पास आ जाओगी। वो आशीर्वाद राम का कई हजार साल पहले दिया होगा और आज हमारे सामने है इस पुस्तक के रूप में, सीतायन के रूप में। और इस पुस्तक में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम भूलोक से वैकुंठ लोक की यात्रा शुरू कर देते हैं। पृथ्वी पर रावण का अत्याचार हो गया था, रावण का जन्म हुआ था, बहुत सी रामायणों में उसका जिक्र है, पुराणों में भी उसका जिक्र है कि वैकुंठ लोक में नारायण और नारायणी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। सनत कुमार जो 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन्होंने अपने शरीर को केवल 5 साल का रखा है, शरीर को ही नहीं बढ़ने दिया और वो स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन लोगों का करते रहते हैं। वो वैकुंठ लोक में विष्णु जी और लक्ष्मी जी के दर्शन करने आए थे, लेकिन उनके द्वारपाल जय को थोड़ा सा उनसे खुंदक थी, चिढ़ थी। उसने बहाना बना दिया और इन लोगों को मिलने नहीं दिया। बाद में जब सनत कुमारों ने विष्णु जी लक्ष्मी जी से मिलकर के बताया कि जय ने हमें आपसे मिलने नहीं दिया, तो इन्होंने जय को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जय ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने मेरे संग अभद्रता की और मैं आपका अपमान नहीं सह सकता था, इस तरह का बहाना बना दिया। अब विष्णु जी लक्ष्मी जी तो अंतर्यामी हैं, उनसे तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। वो चुप हो गए, लेकिन जय को उन्होंने कहा कि तुम अपने को सुधारो, अहंकार और ईर्ष्या जो है ये मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। लेकिन जय को बात समझ में नहीं आती है। उसने एक अप्सरा के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार किया, तो वहाँ पर जो सात्विक ऋषि थे उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि 7 जन्मों तक तुम्हें वैकुंठ लोक से बाहर पतित होना पड़ेगा। तब जय ने क्षमा मांगी और विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, हम श्राप को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 7 जन्म नहीं 3 जन्म के लिए तुम्हें वैकुंठ लोक से बाहर भूलोक पर जाना पड़ेगा और अंत में हम तुम्हें खुद लेने आएंगे। तो माता सीता जानती थी कि रावण जो है ये वही जय है, लेकिन वैकुंठ से भूलोक पर आने के बाद उसे कहा गया था कि अपने को सुधारो, लेकिन रावण ने क्या किया? अभी भी आप उत्तरकाशी की तरफ जाइए तो एक जगह है लंका, बहुत बड़ी वैली है, मैं गई हूँ वहाँ पर। कहते हैं रावण ने वहाँ बहुत तपस्या की थी, उसने बहुत तपस्या की, महादेव की भक्ति की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की, लेकिन शक्तियाँ प्राप्त करके भी जो उसका मूल स्वभाव था उसको सुधारने की उसने कोई कोशिश नहीं की। शक्ति का प्रयोग उसने इसलिए किया कि जो सात्विक लोग थे, जो मंत्र शक्ति थी उसको वो निरस्त कर देता था, गुरुकुलों को नष्ट कर रहा था, वो सब पर अधिकार चाहता था, तीनों लोगों का स्वामी बनने का सपना देखने लगा। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी, महिलाओं का अपहरण करके ले आता था। यहाँ तक कि इसमें मंदोदरी और सीता का भी वार्तालाप है। तो सीता कहती हैं कि तुम उसकी धर्मपत्नी थी, तुमने उसकी गलत बातों में उसका साथ क्यों दिया? मंदोदरी कहती है कि जब इसने विवाह का प्रस्ताव रखा था तो हम लोग डर गए थे, मेरे माता पिता, लेकिन ये अपहरण करके मुझे ले आया और फिर धीरे धीरे मैंने इसको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया और मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं इसकी किसी बात का विरोध कर पाती। फिर सीता जी मंदोदरी को उसके पिछले जन्म के विषय में बताती, क्योंकि इस जन्म में हमारी जो भी संस्कार हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसका बीज हमारे पिछले जन्मों में होता है। पिछले जन्म में मंदोदरी एक सुंदरी कन्या थी, उसके माता पिता उसके लिए वर ढूंढते रहे थे, लेकिन उसको कोई वर प्राप्त नहीं हुआ था। तो उसके उपचेतन में ये भावना आ गई थी कि मुझे जो भी पति मिलेगा बिल्कुल मैं तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित होकर उसकी सेवा करूँगी। तो वो उसका स्वभाव बन गया। हालांकि रावण ने उसका अपहरण किया था, शुरू में वो नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से एक समर्पिता हो गई। फिर उसने सीता जी को ये भी कहा कि तुम माँ नहीं हो, तुम क्या जानो, क्योंकि उस समय तक सीता जी ने लव कुश का जन्म नहीं दिया था। उसको लगता है कि मेरे बच्चे हैं तो मैं कैसे विरोध करूँ, लेकिन सीता जी कहती नहीं, तुम मायके जा सकती थी और यहाँ रह कर के भी माता पार्वती की मदद लेती, अपने आत्मबल को जगाती, उसकी गलत बातों में तुम्हें उसको साथ नहीं देना चाहिए। तो ये सीता जी के चरित्र का एक पहलू है जो हमें पारंपरिक रामायणों में कभी नजर नहीं आया जी। रामचरितमानस में हम यही सुनते थे कि पार्वती जी को भी उनकी माता कह रही हैं कि बेटा पति को प्रसन्न रखना, पति से बढ़कर कोई नहीं है, पति के बिना स्त्री की कोई गति नहीं है, है ना, पराधीन सपने हो सुख नहीं।
तो नहीं, ऐसा नहीं था। सीता पराधीन नहीं थी। और आपको बता दूं, पहले चाहे लक्ष्मी जी हों, सीता हों, सती हों, सबने स्वयंवर किए हैं। हर लड़की को स्वयंवर करने का अधिकार हमारी संस्कृति ने दिया है। महाभारत में अगर आप पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है, हर विषय पर वार्तालाप है, प्रश्नोत्तर है। तो विवाह के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि पुरुष को उस स्त्री के संग संबंध नहीं बनाना चाहिए जिसके चित्त में किसी अन्य पुरुष का निवास। भगवान श्री कृष्ण महिलाओं की भावना को सबसे ज़्यादा सम्मानित करते हैं और उन्होंने स्वयंवर को ही 8 प्रकार के विवाहों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। आप सारे पुराण पढ़ लीजिए, जिसने भी विवाह किया है वो अपने हृदय की भावना के वशीभूत होकर, प्रेम की भावना के वश में आकर विवाह किया है। विवाह थोपे नहीं गए हैं, वो बाजार में बनाए गए रिश्ते नहीं हैं। ये बहुत ही मूलभूत सुधार है जो हमारी संस्कृति में हम सभी को करने की आवश्यकता है कि हर लड़की को अपनी पसंद के लड़के से विवाह करने का अधिकार हमारी संस्कृति ने दिया है और उसे ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सीतायन की जब मैं बात करती हूँ, महाराजा जनक जब मिथिला में शासन करते थे, वो शासक नहीं कहते थे अपने आप को, वो स्वयं को सेवक मानते थे। खेत में जाकर के खुद हल जोतते थे, गांव में जा कर के सभा का आयोजन करते थे और सबको समझाते थे कि सबको अपने निर्णय स्वयं लेने हैं, सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। लेकिन फिर भी उनके राज्य में सूखा पड़ा, बहुत भयानक। तब वो जब ध्यान करते हैं तो अगर प्रकृति में किसी भी तरह का प्रकोप है तो इसका मतलब है कि जो हमारी मूल प्रकृति देवी है, पराशक्ति है, वो हमारे कर्मों से हम पर रुष्ट या नाराज़ हो गई है। तो वो रानी सुनैना को लेकर के जाते हैं, जहाँ बहुत सूखा पड़ता है वहाँ पर ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं पराशक्ति की। और जब लोगों को लगता है कि राजा तो निसंतान है, हमेशा ऋषियों के साथ घूमते रहते हैं, सेवा करते हैं और उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनके बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठे, वो पुत्र पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। वो पराशक्ति का आह्वान करते हैं और बताते हैं कि पराशक्ति ही सृष्टि में असंतुलन को दूर कर सकती है। वो पुत्री पाने के लिए प्रयास करते हैं, स्तवन करते हैं सारी रात राजा रानी, और सुबह की बेला में अचानक उनको एक बच्ची की आवाज़ आती है और फिर राजा वहाँ पर हल रख के जब खुदाई करते हैं तो उनको सीता प्राप्त होती है और बचपन से वो सीता को माता कह कर के सम्मानित करते हैं। उनके दास दासियाँ भी उनको माता से कहकर सम्मानित करते हैं। और राजा जब भी आश्रमों में जाते हैं तो सीता हाथ उठा के कहती है मैं भी साथ चलूँगी। छोटी सी बच्ची जो चलना नहीं जाती, पिताजी साथ लेकर के जाते हैं। आश्रम में वो रहती हैं और चुपचाप गायब हो जाती हैं। तो देखा कि पेड़ के पीछे कोई बेचारा जानवर का बच्चा जो है वो डरा हुआ है, घायल है। सीता उसको उठा के लाके जनक बाबा की गोदी में दे देते हैं। बचपन से हर प्राणी के प्रति वो प्रेम का प्रदर्शन करती हैं, पशु पक्षियों से बात करती हैं। एक बार सीता आश्रम में से पूरी रात गायब हो जाती हैं। ये लोग सब ढूंढते हैं। जनक बाबा को पूरा विश्वास था कि सीता कुछ खो नहीं सकती, वो जहाँ होगी सुरक्षित होगी। और जाके देखते हैं तो बंदरों के बीच में एक बंदर, मादा बंदर की गोदी में सिर रख के सीता बच्ची है वो लेटी हुई है। तो उनसे बात होती है तो बोले कुछ दिन पहले इसने अपना बच्चा खोया, ये बहुत दुखी थी। तो उसके दुख को दूर करने के लिए वो उसके बच्चा बन करके उसकी गोदी में जा कर के लेट जाते हैं। इस तरह का सीता का चरित्र हमारे सामने आता है। सीता नदी से संवाद करती हैं और नदी की देवी निकलती हैं प्रकाश के रूप में, वो उनसे बात करती हैं। एक बार सीता ने सपना देखा कि नदी ने एक किसान के बैल को अपने अंदर ले लिया। अब उसे चिंता हो जाती है कि वो बेचारा जो गरीब किसान है वो खेती कैसे करेगा, और वो जाके नदी की देवी को डांटती हैं। फिर वो बैल लेकर के जाती हैं, उस किसान को दे करके आती हैं और फिर नदी से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि नदी की देवी उनको कह देती है कि भाई उसके जाने का समय हो गया था। हमारा धर्म यही कहता है कि जो कुछ भी घटना घटती है उसके पीछे हमारे अपने कर्म होते हैं, और मृत्यु जो है वो जीवन का बहुत आवश्यक अंग है, क्योंकि एक अध्याय समाप्त होता है तो आपको एक नया अध्याय आरंभ होता है। तो इस तरह से सीता के व्यक्तित्व की आध्यात्मिक उन्नति हमारे सामने आती है। बिना कहे सीता सबके मन की बात जान लेती हैं। उनकी परिचारिकाओं को, जो भी उनकी सेविकाएं थीं, वो वेश बदल करके उनके संग नदी पर जाती हैं, नदी से बातचीत करती हैं, क्रीड़ा करती हैं, अयोध्या में आ जाती हैं। उसके बाद भी वो अपनी जो परिचारिकाएं हैं उनके संग मौका निकालती हैं, उनका वेशभूषा धारण करके सरयू नदी में जाती हैं, वहाँ उस नदी को पवित्र करती हैं। उनको सब कुछ जैसे पूर्व नियोजित पता था कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है। उनके आसपास के लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। जब राम के संग भी उनकी भेंट हुई है, राम तब तक विश्वामित्र के संग आ चुके थे और ताड़का का वध कर चुके थे, ये कथा प्रचलित हो गई थी। सीता उस समय खेत में जाती हैं, हल जोतती हैं और भूमि पर गिर पड़ती हैं और फिर मिट्टी को उठा करके भूमि से वो अपने मस्तक पर रखती हैं, चूमती हैं, और भगवान राम लक्ष्मण के संग उन्हें ये करता देख लेते हैं।
तो वो किसानों से पूछते हैं कि ये कौन है, तो पता लगता है ये मिथिला की राजकुमारी है। तो उनको लगता है कि इस राजकुमारी से मुझे बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद पार्वती जी के मंदिर में दोनों की भेंट होती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही जैसे पहचान लेते हैं, जड़वत रह जाते हैं, आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। और पूरे मिथिला में ये बात फैल जाती है कि सीता को उनकी पसंद का वर मिल गया है। लेकिन फिर भी स्वयंवर होता है, उसमें भगवान राम उस धनुष को उठाते हैं जो महादेव का धनुष था, परशुराम जी का धनुष था, और इस तरह से वो सीता जी के साथ उनका विवाह होता है। और सीता जी की एक छोटी बहन उर्मिला होती हैं, उनका विवाह लक्ष्मण के साथ होता है। और उनकी 2 चचेरी बहनें होती हैं, उनका भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह होता है। अयोध्या में जब आते हैं तो वो बता देते हैं भाई यहाँ का माहौल डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा। लेकिन अपनी सेविकाओं को वो बिल्कुल अपनी संतान की तरह से रखती हैं, उसी तरह से उनका व्यवहार होता है। सीता के व्यक्तित्व को हम जब आगे चलते हैं तो उन्हें ये भी पता था कि मैं किस उद्देश्य से आई हूँ। सरयू नदी के संग भी वो बातचीत करती हैं। और जब वो स्थिति बनती है कि कैकेयी माता, राजा दशरथ बीमार पड़ते हैं तो कैकेयी माता कह देती हैं कि इनको वनवास दीजिए, तो वो बड़ी शालीनता से अपनी सासों को समझा के भगवान राम के साथ वन में आती हैं। 12 साल अच्छे से गुजरते हैं। हम लोगों ने अक्सर पढ़ा था कि राम और लक्ष्मण जब वन में आए थे तो लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं थे, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब राम और सीता अंदर कोठी में विश्राम करते थे तब लक्ष्मण पहरा देते थे और फिर लक्ष्मण अंदर जा कर के सो जाते थे और सीता माता ध्यान पूजा करके अपना भोजन का काम करते थे। तो बहुत सी काल्पनिक कथाएं जो हम लोग जोड़ देते हैं अपने अवतारों के संग, उनको उनके लिए कोई स्थान इस पुस्तक में नहीं है। आप एक संभावनाएं देखते हैं कि हम भी तो किसी लोक से अवतरित हुए हैं और हमें अपने जीवन की चुनौतियों को ध्यान के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा करके कैसे सुलझाना है। इस पुस्तक की ये सबसे ज़्यादा सशक्त इसका एस्पेक्ट है। मंजुला जी, जैसा कि आपने बताया कि देवी सीता माँ और भी स्त्रियों को प्रेरणा देती हैं, अपने लिए स्टैंड करने के लिए प्रेरणा देती हैं, तो क्या आज के इस युग में जो नारी है उसके सशक्तिकरण के लिए उनका क्या दायित्व हो सकता है या फिर क्या प्रेरणा उनकी हमको माननी चाहिए? देखिए, स्त्री की भूमिका 1000 साल पहले भी वही थी। वो पत्नी बनती है, वो माँ बनती है, वो सास बनती है। परिवार में संतान को जन्म देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो प्रकृति ने महिलाओं को दिया है। अगर महिला आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो वो अच्छी आत्माओं का आह्वान करेगी अपने परिवार में और उनको इस तरह की परवरिश देगी जो समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी व्यक्तित्व बनेंगे। प्रकृति ने जो दायित्व लड़कियों को दिया है एक नैसर्गिक दायित्व है। आप पत्नी बनेंगी, आप माँ बनेंगी। एक माँ के रूप में बहुत बड़ी आपके पास जिम्मेदारी है। इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, लव कुश का जब जन्म हो गया है, बहुत अच्छी बात है कि भगवान राम की बड़ी बहन भी थी शांता। इसमें उनके विषय में भी काफ़ी कुछ बताया गया है कि उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से किया गया था उनकी इच्छा के विरुद्ध। उनको स्वयंवर का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने तपस्या करके इतनी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त की ली थी कि वो जंगल में अकेले आ जाती थी। उन्हें अकेले जंगल में घूमने से डर नहीं लगता। सीता का भी व्यक्तित्व ऐसा है कि सीता पूरी स्वतंत्रता के साथ जंगल में जाती है, किसी की अनुमति नहीं लेती, किसी को बता के नहीं जाती। और जब वनवास में है तो फिर भगवान उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित कीजिए, है ना, ये मिथिला नहीं है, अयोध्या है, लोग कुछ भी आपके विषय में कह सकते हैं। तो सीता वेश बदल करके, दासी का वेश धारण करके अपनी दासियों के संग चुपके से महल से निकल जाती हैं और सरयू नदी में जा करके जल क्रीड़ा करती हैं, नदी की देवी से बातचीत करती हैं कि सरयू माता ये गंगा माँ की छोटी बहन है। इस तरह से अन्य महिलाओं के अंदर देवत्व को जगाती हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को वो जागृत करती हैं। शांता माँ सीता माँ के साथ आती हैं, दोनों में बहुत अच्छा वार्तालाप होता है। उनके जब वो लव कुश को जन्म देती हैं तो वो साथ में रहती हैं। तो नंद और भाभी के बीच में आध्यात्मिक उन्नति होने से कितनी प्रगाढ़ता संभव है वो इस पुस्तक को पढ़ करके हमें लगता है। लव कुश की जब वो परवरिश करती हैं तो सोते समय वो हमेशा ऋषियों की कहानी सुनाती हैं, अरुंधति की कहानी सुनाती हैं, वशिष्ठ की कहानी सुनाती हैं, लोपामुद्रा की कहानी सुनाती हैं, अगस्त्य की कहानी सुनाती हैं, ऋषि विश्वामित्र की कहानी सुनाती हैं। और किस तरह से अत्रि और अनुसुईया ये दोनों पति पत्नी महान ऋषि थे। जब मुझे याद है बचपन में ये सब पढ़ती थी तो कहा जाता है कि अत्रि अनुसुईया के आश्रम में जब सीता गई तो उन्होंने उनको बहुत सारे अपने आभूषण दिए, क्योंकि स्त्री को आभूषण के माया जाल में फंसा दिया गया। शादी पर भी आभूषण देने हैं, पिता के ऊपर बर्डन है, बेचारा बोरो करे कुछ भी करे, लेकिन बेटी की शादी पर उसे खर्चा करना, ये चीज़ें हज़ारों साल से हमारे समाज में चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ऋषि पत्नियाँ
आध्यात्मिक आभूषण, आध्यात्मिक तेज, आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्जित करती थी, कुटिया में रहती थी। इवन सीता का चरित्र देखिए, जंगल में जाती हैं, वो जड़ी बूटी लेकर के आती हैं, चूल्हा जलाती हैं, खाना बनाती हैं, और उसके बाद जब समय मिलता है तो आध्यात्मिक साधना करती हैं। पंचवटी में जब ये रह रही होती हैं तो जड़ी बूटी लेकर के आ रही हैं डलिया में, तो एक स्त्री जो पार्वती माँ के सामने दुखी होकर कुछ मंत्र जप रही है, तो ये उसके पास जाती हैं, उससे बात करती हैं। उस स्त्री का नाम होता है चंद्रिका। वो बताती है कि मेरे पति अच्छे ब्रह्मचारी थे, गुरुकुल चला ले थे, लेकिन एक राक्षसी आई, उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया और वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं। आगे चल करके ये भी पता चलता है कि वो जो राक्षसी थी, जो गुरुकुलों में जा करके युवा ब्रह्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, भोजन के माध्यम से एक खास स्मेल से उनको अट्रैक्ट करती थी, वो शूर्पणखा थी। तो इसमें बाद में वो शूर्पणखा राम लक्ष्मण के लिए भी भोजन लेकर के आती है। चंद्रिका ने पहले ही बता दिया था कि उसके आने से बड़ी सुंदर सुगंध आती है, तो वो इनके पास भी पहुंचती है, राम लक्ष्मण के पास, और सीता जी को चंद्रिका की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो समझ जाती हैं। वो कहती है शूर्पणखा कि मैं एक ऋषि की बेटी हूँ, माया नाम है, और मुझे पता लगा कि 2 तेजस्वी युवक यहाँ पर रह रहे हैं, तो मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई हूँ। और सीता को देख के कहते हैं मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के संग एक दासी भी आई है। सीता को बेइज्जत करने के लिए कहते हैं, लेकिन सीता बड़ी चतुराई दिखाती हैं, वो विचलित नहीं होती हैं, वो भोजन ले लेती हैं। उस समय बिजली तो थी नहीं, अंधेरा होता था, उसका दिया भोजन वो पेड़ के नीचे फेंक देती हैं और अपना बनाया हुआ भोजन राम लक्ष्मण को परोस देती हैं। उन दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है, ठीक है। और फिर उस तरह की बातचीत होती है कि लक्ष्मण जो है, जब वो सीता का गला दबाने की कोशिश करती है, शूर्पणखा, उसको बुरा लगता है ना कि इसने मेरा बनाया खाना नहीं दिया, ये तो मेरी सारी साजिश को फेल कर रही है, तो लक्ष्मण जो है आके उसकी नाक काट देते हैं। और अब राम लक्ष्मण ये बात करते हैं कि भाई रावण चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हमने उसको खुली चुनौती दे दी है। फिर रावण के सेनापति आते हैं, राम उनको मारते हैं एक एक करके। नाम नहीं दिया, लेकिन मैं समझती हूँ वो खर और दूषण का जिक्र है, जिनको भगवान राम ने पंचवटी में रहते हुए मारा था। उसके बाद हमको बचपन से ही बताया जाता था कि सीता जी ने एक सोने का मृग देखा और वो आकर्षित हो गई। मतलब औरतें बेवकूफ़ होती हैं, ज्वेलरी और गोल्डन की चीज़ें देख करके अट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्वर्ण मृग देख के सीता जी ने कुछ नहीं कहा, वो तो आत्मज्ञानी है, ध्यानी है, वो आत्मारामी है, उन्हें कोई टेम्पटेशन नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है सांसारिक चीज़ों का। वो पूरी प्लानिंग के संग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इवन जिस समय उनको वनवास होता है तो अपनी दासियों को बोलती हैं कि माता कैकेयी का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उनकी मानसिक कमजोरी कारण बनी है हमारे वनवास का, बाद में उनको बहुत दुख होगा, तो तुम उनका विशेष ध्यान रखना। उन्होंने कैकेयी से द्वेष नहीं किया, कैकेयी को कभी दोष किसी भी चीज़ का नहीं दिया, क्योंकि वो मानव के स्वभाव को और अपने जीवन के उद्देश्य को अच्छे से समझती। तो जब स्वर्ण मृग आता है तो भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारे खेलने के लिए मैं इसे लेकर आता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं सीता को पशु पक्षियों के संग बहुत प्रेम है, जंगल में घूमने का बहुत शौक है, वन देवी की तरह से रहती हैं, तो वो लेने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर फिर जब नहीं आते हैं तो लक्ष्मण भी जाते हैं, और इस बीच में रावण एक भिक्षुक का वेश धारण करके आता है और सीता उसे भिक्षा देने के लिए निकलती हैं, और रावण उनका कलाई पकड़ के उनको अपने साथ, तो वो रावण को डांटती हैं, क्रोध करती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और जैसे बड़ा उस चीज़ को एक एक्सेप्ट करते हुए रावण के साथ चली जाती हैं। बीच में जटायु रोकता है, जटायु के पंख काट दिए जाते हैं, और वो श्रीलंका में जब पहुंचती हैं तो शूर्पणखा को बड़ी खुशी होती है, वो उनके ऊपर थूकती है आक्रोश में। लेकिन सीता विचलित नहीं होती हैं, मान अपमान से वो प्रभावित नहीं होती हैं, और पार्वती माता वहाँ पर बराबर उनका मार्गदर्शन करती हैं, एक पक्षी के रूप में वहाँ पर उनके साथ रहती हैं। और उन्होंने सीता जी को कह दिया था कि हम अमृत से तुम्हें जीवित रखेंगे, तुम यहाँ का अन्न या जल ग्रहण मत करना। कितनी भी राक्षसियाँ लाते थे, सीता माता ध्यान में मग्न रहती थी। मंदोदरी से भी बात करती हैं, त्रिष्टा से भी बात करती हैं, और रावण इतनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है, उनको दिखाता है कि भाई राम के संग कोई और स्त्री लेटी हुई है, राम के संग सीता की जगह राम ने किसी और से विवाह कर लिया है, वो बैठी हुई है। कभी कहता है कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई है, कभी दिखाया है कि राम अपने ही बच्चों को काट रहे हैं। जितनी क्रूरता वो दिखा सकता था अपनी इल्यूजन की पावर से, मायावी शक्तियों से, वो सीता को दिखाता है। लेकिन देवी देवहूति, जो मनु और शत्रुपा की बेटी है, कर्दम ऋषि की पत्नी है, उनकी बेटी ख्याति, देवहूति और कर्दम ऋषि भी आत्मज्ञानी थे, लेकिन उनको विवाह किया था तो उन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया था, और कपिल मुनि को जन्म दिया था, जिनको हमारे यहाँ भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान कृष्ण ने भी 10वें अध्याय में बोला है कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ।
ख्याति, श्रद्धा, अनसुईया, ये सब इनकी बेटियां थी जो बहुत आध्यात्मिक, ये सब ऋषि थी सारी की सारी, और ये सब आकर के सीता जी के साथ उस युद्ध में शामिल हैं। सीता का मार्गदर्शन करती हैं सीता के साथ, और सीता को कहती हैं कि भगवान राम बाहर से उसको आक्रमण करेंगे, और पार्वती जी बताती हैं कि महादेव ने अपनी ऊर्जा हनुमान के रूप में भगवान राम के सहयोग के लिए भेज दी है। आप रावण के उपचेतन में, उसके मानसिक जगत में प्रवेश करके उसको उसके पापों का बोध कराइए। तो वो रावण को पागल कर देती हैं। जितनी स्त्रियों का उसने अपहरण किया था, जिनको इस्तेमाल करके फेंका था, सीता अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रावण को सपने में वो सब दिखाती हैं, और सारी स्त्रियां रावण पर आक्रोश करें, और तब रावण के अंदर डर भर जाता है। पहले उसके अंदर डर नहीं था। सीता की शक्ति से रावण को अपने सारे पाप और जिन महिलाओं के संग उसने जो दुराचार दुष्कर्म किए थे वो सब दिखाई देने लगते हैं। फिर मंदोदरी आके बताते हैं कि अब तो रावण सो भी नहीं पाता है, और सीता खुश हो जाती है कि हाँ, मानसिक जो युद्ध हम लोग का चल रहा है मैं उसमें सफल हो रही हूँ। इसकी नींद उड़ गई, इसको नींद से डरने लग रहा है। फिर रावण अपनी माँ केकसी की शरण में जाता है, तो वो कहती है ये तो बहुत शक्तिशाली स्त्री है, इससे तुम युद्ध नहीं कर सकते, इसको मोहित करके इससे विवाह करने की कोशिश करो। फिर रावण हर तरह के अपने पैतरे अपनाता है, लेकिन सारी अगस्त ऋषि हैं, लोपामुद्रा हैं, अनसुईया हैं, देवी ख्याति हैं, देवहूति हैं, सारी ऋषिकाएं, महिलाएं जो उनके पास अनंत आध्यात्मिक शक्तियां थीं, वो सीता के साथ खड़ी हुई हैं, सीता को बराबर सहयोग देती हैं उनके साथ। और सीता कुछ भी खाती पीती नहीं है। इधर जब रावण को भगवान राम याद दिला देते हैं कि पिछले जन्म को याद करो, और उससे पहले भी एक घटना होती है जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है रावण के माध्यम से। तो एक तरह से लक्ष्मण बिल्कुल मूर्छा खा के, और भगवान राम भी बिल्कुल घबरा गए थे। सभी लोग राम की जो सेना में दुखी हो गए थे कि लक्ष्मण का क्या होगा। उस समय सीता माता जो है ये अपनी सूक्ष्म दृष्टि से धर्मराज के संग, यमराज के संग तर्क वितर्क करती हैं, क्योंकि रावण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, राक्षसों का वध किया था। तो रावण ने नहीं, लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण के शरीर छोड़ने का समय उस समय आ गया था। कर्म के सिद्धांत के अनुसार से जब नागपाश लगा था तो लक्ष्मण को इस लोक से विदा हो जाना चाहिए था, लेकिन माता सीता अपनी आध्यात्मिक शक्ति से यमराज से सारी रात तर्क वितर्क करती हैं और कहती हैं मैं अपनी जीवन का अंग हिस्सा देती हूँ, क्योंकि इसने जो भी किया मेरी रक्षा के लिए किया है ना। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई हम लोगों को कि लक्ष्मण को जीवन दान सुषेण वैद्य ने नहीं दिया है, माता सीता ने धर्मराज से शास्त्रार्थ करके अपने जीवन का हिस्सा उनको दिया था। और ये बात सिर्फ हनुमान जी को वो बताती थी, क्योंकि हनुमान जी और सीता के बीच में माता और बेटे का संबंध होता है। लक्ष्मण का जीवन इस तरह से बढ़ता है, और उसके बाद जब रावण को भगवान राम युद्ध में समाप्त कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, मंदोदरी इस बार बार कहती थी कि आप मेरा बनाया भोजन तो खा लीजिए, आप कैसे जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं। वो ध्यान में, गहरे ध्यान में मग्न रहकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रावण को उपचेतन में प्रवेश कर करके पागल करती रहती है, उसके पापों का एहसास कराती रहती हैं। और उन्होंने मंदोदरी को वचन दिया है कि पहला जो भोजन मैं ग्रहण करूंगी वो तुम्हारे हाथ का पका ही होगा। तो जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो जाता है, तब ये लोग लंका में आते हैं। तब माता सीता के अंदर जो योगाग्नि प्रकट होती है, उसमें ऐसा लगता है कि वो अग्नि के बीच में बैठी हुई हैं। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली है कि तुम परपुरुष के यहाँ रही हो तो अपनी सत्यता का प्रमाण दो, जो कहानी प्रचलित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि लक्ष्मण उन्हें बचाने जाते हैं तो राम रोक देते हैं कि सीता यहाँ की जितनी अपवित्रता है लंका की, उन सबको अपने योग बल से भस्म कर रहे हैं। ये सच्चाई है। मंजुला जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज के समय में हम लोग मोबाइल से बिज़ी रहते हैं, मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, टेलीफोन और टेलीविज़न, इन सब चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आध्यात्म से नहीं जुड़ पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, या हम सीता माँ से क्या प्रेरणा लें कि हमें आध्यात्म से जुड़ना चाहिए जिससे हमारा जीवन संतुलित रहे और कुशल रहे? अंशिका जी, जीवन में हर जगह विरोधाभास है। आपने जब प्रश्न किया है तो हम पीएमसी चैनल के लिए ये कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य ही पिरामिड मेडिटेशन को ग्लोबली प्रमोट करना है, और इसके संस्थापक ब्रह्मऋषि पत्री जी हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब क्षत्रिय लोग शक्ति की उपासना करके बहुत एरोगेंट हो गए थे और आम आदमी पर अत्याचार करने लगे थे, तब परशुराम जी ने महादेव से, भगवान शिव से एक धनुष लिया था, वर्षा लिया था, और 21 बार क्षत्रियों को समाप्त किया था। आज ब्रह्मर्षि पत्री जी भी धर्म के नाम पर जो आडंबर समाज में व्याप्त है उसको खंडित कर रहे हैं,
और हर व्यक्ति को समझा रहे हैं कि उसे पिरामिड मेडिटेशन के द्वारा अपने हायर सेल्फ को खुद विकसित करना है। आपकी जितनी उम्र है, कम से कम उतने मिनट आप पिरामिड के अंदर आकर ध्यान ज़रूर कीजिए। आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आपके संबंधों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं, दिव्य शक्तियों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और इस पुस्तक में एक जगह सीता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस सृष्टि में जो भी निर्णय लिए जाते हैं सृष्टि के संचालन के लिए, वो मनुष्य के कान और आँखों की पहुँच से परे होते हैं। तो हम लोग ये ना समझें कि जो हमें दिखाई दे रहा है या जो हम सुन पा रहे हैं वही सृष्टि का अंत है। बार बार माता सीता अपनी सेविकाओं के साथ यही बात कहती हैं कि अनेकों ग्रहों पर मनुष्य की गलतियों की वजह से सर्वनाश हो चुका है और जीवन सभी ब्रह्मांडों में है। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, सब जगह जीवन है और जहाँ भी असंतुलन होता है पराशक्ति को वहाँ जाकर के संतुलन स्थापित करना होता है। इवन जब वो लवकुश का पालन पोषण करती हैं तो तारों के विषय में बताती हैं। उसमें बहुत अच्छी कहानी बताती हैं, वशिष्ठ की और विश्वामित्र की कहानी बताती हैं कि विश्वामित्र एक राजा थे और वो वशिष्ठ के आश्रम में गए थे और वहाँ पर वशिष्ठ ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया था, अरुंधति और वशिष्ठ ने। तो उनको लगा कि जंगल में इनके पास इतनी सारी ये सुख सुविधाएं कहाँ से आ गई। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कामधेनु गाय है। तो राजा जो कौशिक था उसको लगा कि ये तो गाय मेरे पास होनी चाहिए। उसने ज़बरदस्ती की और बाद में द्वंद्व हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारे सारे पुत्रों को नष्ट कर दूंगा। तो एक कुर्बानी की वशिष्ठ और अरुंधति ने, उनके 100 पुत्रों को इन्होंने नष्ट कर दिया। लेकिन बाद में इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये तपस्वी बने। तपस्वी बन करके इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की और फिर वशिष्ठ ऋषि ने इनको क्षमा कर दिया कि क्योंकि आपने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, एक बार जब आप निर्णय लेते हैं कि मुझे आध्यात्मिक होना है और सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित होना है, तो आपका कितना भी बड़ा अपराध हो वो समाप्त हो जाता है, प्रकृति उसको क्षमा कर देती है। ख्याति ऋषि के विषय में भी इसमें बात आती है। जो सीता और राम का वियोग हुआ था, हमने सुना था कि एक धोबी ने कहा, भगवान राम के गुप्तचर ने बताया कि लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि सीता जो पर पुरुष के पास रह चुकी है उसे उन्होंने महल में देने दिया और मैं तुमको अपने हस में नहीं आने दूंगा, मैं राम थोड़ी हूँ। वो अपनी पत्नी को ये बात कह रहा था और इसको सुन करके राम ने सीता को त्याग दिया। ये बिल्कुल मिथ्या कथा है। बिल्कुल, सीता माँ की अपनी स्वयं के निर्णय से हो गई थी। आप इसको और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये नारायण और नारायणी हैं। तो जो ख्याति देवी थी भृगु ऋषि की पत्नी थी और भृगु ऋषि विष्णु लोक के में उनका आना जाना होता था। तो एक बार उन्होंने नारायणी से कहा कि हमारी इच्छा है कि आप हमारी पुत्री बनिए। तो नारायणी भार्गवी के रूप में भृगु ऋषि की बिटिया बनी और उन्होंने नक्षत्रों का पूरा विज्ञान खोज करके वो सारा ज्योतिष शास्त्र प्रकट किया। भृगु संहिता आज तक हम लोग जानते हैं। तो वो भार्गवी ने प्रकट किया है, ख्याति और भृगु ऋषि की जो बिटिया थी। भृगु ऋषि की एक और पत्नी थी उसाना, उनके पुत्र थे शुक्राचार्य और देवताओं और असुरों के बीच में उस समय यहाँ अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध चल रहा था। तो शुक्राचार्य के जो राक्षस थे, उसाना ने कह दिया था कि मैं तुम सबको संरक्षण दूंगी। नारायण ने कहा था कि भाई आप धर्म का साथ दीजिए। अब उसाना इस दुविधा में पड़ गई कि मैं अपने वचन पर टिकूं या धर्म का साथ दूं। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मैं दुविधा हूँ, आप मुझे इस शरीर से मुक्त कर दीजिए क्योंकि मैं अपने वचन से भी नहीं हट सकती और मैं साथ ही अधर्म का साथ भी नहीं देना चाहती। तो भगवान विष्णु ने बड़ी शांति से उनके प्राण उनके शरीर से निकाल लिए। इस बीच में क्या होता है कि भृगु ऋषि ध्यान करके तपस्या करके आते हैं और वो अपनी पत्नी को मृत देखते हैं। तो वो श्राप देते हैं कि जिस किसने भी मेरी प्रिया के प्राण हरे हैं उसे भी अपनी प्रिया से वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब उन्हें पता लगता है कि तो नारायण है तो फिर वो क्षमा मांगते हैं। तो फिर ये बात हो जाती है कि इस श्राप को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। उस श्राप के कारण राम को पता था कि देखो अब हमें भृगु ऋषि के श्राप के कारण अलग होना पड़ेगा। तो राम खुद सीता को लेकर के आए हैं और लक्ष्मण और हनुमान में गंगा के किनारे उनके लिए आश्रम बनवाया है और वहाँ गुरु जी के साथ उनको छोड़ के जाते हैं और सब लोग आते जाते रहते हैं। सिर्फ लवकुश को नहीं बताता कि हम राजा रानी हैं, ताकि लवकुश की परवरिश आश्रम में साधारण व्यक्तियों की हो, उनके अंदर अभिमान ना आए, घमंड ना आए, वो पशु पक्षी और साधारण व्यक्तियों के संग मिल कर के चलें। और जंगल में रहते हुए भी सीता
इतनी पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। दूर दूर से लोग उनसे इलाज पूछने के लिए आते हैं। एक बार एक ऋषि आते हैं, उनके पेट में तकलीफ होती है तो सीता जो है वो कुछ पक्षियों से मार पूछ के जाती हैं और वो उनको बताती हैं और वो ठीक हो जाती हैं। तो सीता के पास बहुत सारी ज्ञान का भंडार है, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। एक बार जब वो लवकुश के साथ रह रहे हैं तो एक घायल बाघिन आ जाती है। 3 दिन तक सीता उससे बात नहीं करती हैं। उनकी परिचर्या कुछ कहती में तो वो कहती है इसे अपनी गलती का एहसास करने दो। फिर वो बाघिन की सेवा करती हैं, उसको ठीक करती हैं। तो असल में हुआ क्या था कि एक शिकारी ने इस बाघिन के एक बच्चे को मार दिया था। बदला लेने के लिए शिकारिन जो शेरनी थी, बाघिन जो थी, इसने मनुष्यों की बस्ती में जाकर के एक मनुष्य के बच्चे को उठा लिया और अब सारे लोग इसके प्राणों के पीछे पड़े हुए थे और ये प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ आई थी। तो सीता ने कहा कि तुम अपने बच्चों को लो और अभय दान दिया, तुम जंगल में चले जाओ। तो 3 उसके बच्चे आते हैं शेर के और बाघिन अपने बच्चों को लेकर के जंगल में चली जाती है। फिर सीता जिनका बच्चा बाघिन ने मारा था उनके पास जाके समझाती है कि देखिए ये तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। अगर हम हमेशा शत्रुता को बढ़ाते रहेंगे तो हम कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते। और फिर भगवान राम उसकी बड़ी सराहना करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम गई, तुमने लोगों को समझाया। तो सीता बराबर वन में रहते हुए भी लोगों को समझाती हैं कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ लगाइए। आपको कोई बीमारी है तो वसुंधरा माँ के पास आपकी हर समस्या का हल है। आप आयुर्वेद की शरण में जाइए, आप ध्यान की शरण में जाइए, आप पिरामिड ध्यान कीजिए। बेटियों की जब भूमिका की बात आती है तो इस पुस्तक सीतायन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जब वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने श्राप दे करके समाप्त कर दिया तो अरुंधति और वशिष्ठ की जो बेटियां हैं वो अपने माता पिता के पास आती हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसी सृष्टि की रचना क्यों नहीं करते जहाँ श्राप ना हो, जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ दुख ना हो। तो उनकी माँ कहती हैं कि हाँ, हम लोग अपने तपोबल से ऐसी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। और वो सारी बेटियां तपस्या करती हैं और वो नक्षत्रों के रूप में एक ऐसे लोक का सृजन करती हैं जो नक्षत्र लोक है, जो भूलोक को प्रभावित करता है, अपनी ऊर्जा देता है। इसीलिए देखिए जब भी हम तारों की तरफ देखते हैं एक अजीब सी शांति का एहसास हम लोगों को होता है। बिल्कुल। अरुंधति और वशिष्ठ अब भी तारे के रूप में हैं और जो नक्षत्र हैं वो उनकी बेटियां हैं जिन्होंने तपस्या से उस लोक का सृजन किया, उस स्थिति को प्राप्त किया है। एक और कथा हम लोग अक्सर बचपन में सुना करते थे कि इंद्रदेव जो थे वो अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे और चंद्रमा के साथ आए थे और उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के संग छल किया और गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बना दिया, श्राप कर दिया। मतलब स्त्रियों को और देवताओं को बड़ा गिरा दिया गया कि इंद्र लोलुप हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा है पुराणों में कि उसके बाद किसी ने श्राप दिया था कि तुम इंद्र के सारे शरीर पर योनियां बन गई थी और फिर पुष्कर में जाके उन्होंने तपस्या की और अपने आप को उस श्राप से मुक्त किया। लेकिन जब हमने सीतायन पढ़ा तो ये कहानी सीता ने लवकुश को बताई है कि सच नहीं है जो लोग बताते हैं। फिर कि राम ने जो है पत्थर के अहिल्या को जीवित किया और गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या पत्थर बन गई थी। बोली नहीं, मैं इंद्र के पास गई थी सच्चाई जानने के लिए, मैंने इंद्र से बात की थी और इंद्र ने बताया कि हमारा ये काम है देवताओं का कि जब भी कोई मनुष्य तपस्या करता है तो हम उसकी परीक्षा लेने जाते हैं कि उस तपस्या में वो कितना आगे बढ़ा है। तो इसीलिए हम भी अहिल्या देवी की तपस्या का इम्तिहान लेने के लिए गए थे और देवी अहिल्या ने हमको पहचान लिया, ठीक है, और फिर हम आ गए। मतलब उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था अहिल्या के साथ। लेकिन गौतम ऋषि जो थे वही पुरुषों में जो अहंकार होता है, तपस्या का अहंकार, पुरुष होने का अहंकार, वो उनके अपने लिए भी घातक होता है और पूरे समाज के लिए बहुत घातक है। ये सीख सीता माता ने हमें इस पुस्तक के माध्यम से दी है। उनमें प्रेम की, कोमलता की भावना का अभाव। गौतम ऋषि ने जब इंद्र को वहाँ से निकलते अपने वेश में देखा तो उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने अहिल्या से भी नहीं पूछा कि हुआ क्या था। वो इंद्र को श्राप देने लगे कि तुम पत्थर बन जाओ। और इंद्र क्या है? इंद्र हम सबकी, मनुष्यों की इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं। ऋषि अहिल्या जानती थी कि अगर गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया तो मनुष्यों की इंद्रियां पत्थर की हो जाएंगी। वो इंद्रियों से जो आज चेष्टा कर पा रहे हैं, जो काम कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बीच में आके वो श्राप इंद्र को बचाने के लिए स्वयं ले लिया। ये एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत महिला का चरित्र है और अपने पति को वो मौका देती हैं कि वो क्रोध से अपने आप को मुक्त करें, प्रेम की भावना जगाएं। बार बार इस पुस्तक में यही बात आती है कि ऋषि लोग तपस्या तो बहुत करते थे, चाहे रावण हो या कोई भी हो। रावण में तपस्या से जो शक्ति आ गई, उसके बाद क्या हुआ? बजाय इसके कि आप श्राप दे करके
ये जो देना मरियम ने भी अपने परिवार के विषय में लिखा है, इनकी 5 पीढ़ियों में एक श्राप चल रहा था कि ऋषि के आश्रम में कोई कन्या थी, उसके संग कुछ दुष्कर्म हुआ था, इसकी वजह से श्राप था। मतलब महिलाओं को विक्टिमाइज तब भी किया जाता था, लेकिन जो महिलाएं आध्यात्मिक रूप से सशक्त थीं, जैसे अहिल्या थीं, जैसे देवहूति थीं, जैसे अरुंधति थीं, जैसे लोपामुद्रा थीं, जैसे सीता थीं, ये अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर सुधारती थीं लोगों को। तो हम सब के लिए बहुत बड़ा एक आंखें खोलने वाला एस्पेक्ट है कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ध्यान के द्वारा इतना विकसित करें कि हमें अकेले रहने से डर न लगे। कोई कितनी भी हमारे संग निगेटिविटी रखे, हम उसको सुधारने का आत्मविश्वास अपने अंदर उत्पन्न करें। मंजुला जी, आपने वाकई में बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ज़्यादा हम इस सृष्टि को और भी ज़्यादा खूबसूरत और सक्षम बना पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि देवी सीता की जो भूमिका रही है लवकुश की माँ के रूप में, उस पर थोड़ा अलग से और ज़्यादा प्रकाश डालिए, जिससे कि आजकल की जो महिलाएं हैं उनको भी जानकारी मिले कि अपने बच्चों को किस तरह से उनको कुशल भी बनाना है, उनको शांत भी बनाना है और साथ ही साथ उन्हें सक्षम भी बनाना है। भगवान राम और माता सीता के बीच में इतनी गहराई और इतना प्रेम था जी। कि देखिए, सीता को वन में भेजने के बाद भगवान राम ने भी एक वनवासी का जीवन गुजारा है। वो भी एक तपस्वी थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन बाबा जनक से मिलकर के उन्होंने स्वीकारा कि प्रजा का पालन कैसे करना है, ये मुझे आपसे सीखना है। जी। सीता मेरी शक्ति है, सीता को जड़ी बूटियों की नॉलेज है, तो सीता का पूरा सम्मान वो करते हैं। और इसीलिए दोनों ने ये निश्चित किया कि हम लव और कुश की परवरिश आश्रम में करेंगे। महल में अगर रहेंगे तो सेवक सेविकाओं के बीच में इनके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। जी। आश्रम में ऋषियों के बीच रहते हैं, पशुओं के बीच में रहते हैं, निर्धन व्यक्तियों के दुखों को देखते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रकृति का सम्मान करना सीखते हैं, पेड़ पौधों को सींचना सीखते हैं, गांव के लोगों के संग सहयोग करके उनको कैसे उनके अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जगाना है, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाना है। जी। वो त्रेता युग के अंत का समय है और राम और सीता की कोशिश ये है कि श्राप वाली संस्कृति अब समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता आनी चाहिए, सम्मान आना चाहिए, स्वतंत्रता आनी चाहिए। ग्रामीण लोग आपस में बैठ कर के बातचीत से अपनी समस्याओं को सुलझाएं। स्वतंत्रता और सम्मान हर व्यक्ति को, हर जीवित प्राणी को, पशु पक्षियों को, सबको मिलना चाहिए। बार बार ये बात आती है कि सीता प्रकृति की हवा की दिशा देख करके वो पहचान जाती थी कि आसुरी कोई शक्ति आसपास है, मछलियाँ जो हैं दूर भाग रही हैं। अगर सब कुछ पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो सारे पेड़ पौधे आपकी तरफ झुकते हैं। सीता माँ जहाँ से जाती थी वहाँ पर फूल खिलने लगते थे और रावण का ध्यान जैसे ही होते थे तो मछलियाँ तक जो थी घबरा जाती थी, पशु पक्षी घबरा जाते थे, वो बिखर कर हो जाते थे, पूरी पृथ्वी में कंपन आता। और ये सिर्फ सीता जी की बात नहीं है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने ये बहुत पहले बॉटनी के एक जर्नल में पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने 4-5 पौधे रखे और क्रेस्कोग्राफ उन पर लगा दिया। एक मनुष्य गया, 4 पौधों में से उसने एक पौधा लिया, उसको तोड़ मरोड़ के उखाड़ के फेंक दिया। अब इन पौधों के सामने से जब और लोग जाते थे तब वो कुछ नहीं होता था, लेकिन जब ये जाता था तो बाद में जो पौधे थे साइड में वो सब कांपने लगते थे। ये आज हमारी साइंस कह रही है, प्लांट इंटेलिजेंस, प्लांट बिहेवियर, प्लांट साइकोलॉजी पर जब हम रिसर्च कर रहे हैं कि पौधों को सारी अनुभूतियाँ होती हैं, प्रेम की भाषा सब समझते हैं। अब योगी कथामृत पढ़ेंगे तो लूथर बर्बंक ने ऐसे कैक्टस अमेरिका में उगा लिए थे, ये कह के कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुमको कांटे उगाने की जरूरत नहीं। और आज तक वो कैक्टस आश्रम में, एंसिलिटीज में उग रहे हैं। प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी है, वो सारा प्रेम का विज्ञान सीतायन में हमारे सामने आ रहा है कि हमें अहिंसा की जरूरत है, वार्तालाप की जरूरत है, मैत्री की जरूरत है। बिल्कुल। ऋषियों ने जो तपस्या का जो अपना एक वो आ गया, अहंकार आ गया, उससे अपना भी नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया। भृगु और ख्याति दोनों को भी मोक्ष नहीं मिल सका था क्योंकि भृगु ने श्राप दिया था नारायण को उसाना के वध की वजह से। लेकिन जब राम सीता हैं तब वो भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उस समय की सारी बातें याद करते हैं कि देखो पिछले जन्म में हमने गलती की थी, और फिर दोनों अपने को करके दोनों तारों के रूप में आकाश में भृगु और ख्याति जाते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। जब ये वन में रह रहे हैं सीता और लवकुश, तो भगवान राम बराबर इधर प्रजा का पालन कर रहे हैं, इधर वो आते हैं, देखते रहते हैं। फिर जब लवकुश बड़े हो गए तो वो सोचते हैं कि हम इनको बता दें कि हम राजा और रानी हैं, हम वनवासी नहीं हैं, तो वो बताते हैं। तो लवकुश कहते हैं हमें तो सब कुछ पहले से ही पता था और हमें ये भी विश्वास था कि हमारे माता पिता गलत नहीं हो सकते।
सीता बार बार सोते समय उनको वही कहानी सुनाती हैं कि कैसे मंदाकिनी नदी को अत्रि और अनसुईया जब एक बार बहुत सूखा पड़ा था, तो मंदाकिनी देवी को दूसरे लोक से, आकाश के लोक से वो आमंत्रित करके पृथ्वी पर लेकर के आए थे। ध्यान की महिमा को समझिए। जब भी पृथ्वी में बहुत बड़ा संकट आता है, चाहे वो कोरोना का है, चाहे सूखे का है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ध्यान में दूसरे आयामों में जाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उसके समाधान हम खोजें और वो हमें मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा सबक है, लेसन है जो हमको इस पुस्तक से मिलता है। अब क्या होता है, भगवान राम कहते हैं देखो श्राप का समय समाप्त हो गया, अब हम अयोध्या वापस चलते हैं सीता जी को। तो सीता जी चुप होती हैं, बताती नहीं, क्योंकि उन्होंने जो लक्ष्मण को अपनी आयु दी थी ये बात किसी को नहीं बताई थी। बट शी न्यू कि मैंने अपने जीवन का इतना अंश लक्ष्मण को दे दिया है, तो मुझे अपनी आयु से पहले इस लोक से जाना पड़ेगा। तो लव कुश जब भी उनसे पूछा करते हैं कहानी सुनाओ, तो वो कहानियाँ सुनाती हैं और बता देती हैं कि दूसरे ब्रह्मांडों में भी मेरी ज़रूरत है। और अपनी दासी सोमा को बता देती हैं कि इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, लेकिन मैं तब तक नहीं होंगी, लेकिन तुम इन लोगों का ध्यान रखना। हनुमान है, सोमा है, उन सब सीता को पता है। फिर जब सीता जी का वार्तालाप होता है सोमा के साथ, मीनाक्षी के साथ, तो वो बताते हैं कि बचपन से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं महादेव को ना मनुष्य के रूप में दर्शन करूं। तो एक बार जब वो कुटिया में रहती हैं तो बड़े तेजस्वी एक दंपत्ति आते हैं और उनसे वो बातचीत करते हैं, उनका संग ध्यान करते हैं। वो शिव जी और पार्वती जी होते हैं। माता सीता ने बाबा जनक को भी ये कहा था कि आपके कहने से मैं इस लोक में आई हूँ, है ना, आपने मेरा आह्वान किया था और आपकी आज्ञा के बिना मैं इस लोक का त्याग नहीं करूँगी। तो वनवास के समय भी मीनाक्षी कहती है कि सोमा उसको बताती है कि एक बार कुटिया में हमने देखा कि जनक बाबा आ गए। उनको पता था कि अब सीता का इस लोक से प्रस्थान करने का समय आ गया है। अब वो बातचीत करते हैं, सोमा को भी आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मेरी बेटी की बहुत अच्छी सेवा की, अब इनके जाने का समय आ गया। सीता ने कहा था कि आपकी अनुमति लेकर के मैं इस लोक से वापस जाऊंगी। उसके बाद जब इनका विवाह का वर्षगांठ आती है सीता और राम की, तब जंगल में सप्तऋषि, शिव जी, पार्वती जी, अगस्त, लोपामुद्रा, सारी दिव्य शक्तियाँ अवतरित होती हैं। देवदूत आते हैं, दिव्य भोजन, महाभोज का आयोजन होता है और भगवान राम सीता का हाथ लेकर के बीच में आते हैं कि हम लोग इसीलिए आए थे कि प्रेम की संस्कृति को इस लोक में हम स्थापित कर सकें, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो आगे जो भी डिसेंडिंग आर्च में हम जा रहे हैं, त्रेता युग के बाद द्वापर आएगा, कलयुग आएगा और उसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन सीताराम की कथा ऐसी है जो बार बार लोगों को सच्चरित्र की प्रेरणा देती रही। तो वो सब होता है आयोजन और एक साल उनको बता दिया जाता है, महादेव जी, पार्वती जी, कि भाई अब 1 साल से ज़्यादा का समय आपके पास नहीं है, आपको इस लोक से प्रस्थान करना होगा। फिर राम और सीता दोनों वन में जाते हैं जब समय आता है और दोनों ही ध्यान करते हैं और वो सोमा जो है वो उसकी साक्षी है कि सीता के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश में अंतर्ध्यान हो जाती हैं, भगवान राम की परिक्रमा लेती हैं, प्रकाश के झरने बहते हैं, इंद्रधनुषी प्रकाश, और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर दासी आकर के लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को बताती है, बच्चे तो गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं, कि सीता माता इस लोक से प्रस्थान कर चुकी हैं। फिर लक्ष्मण भी आते हैं और राम और लक्ष्मण काफ़ी समय तक ध्यान करते हैं और उसके बाद ये व्यवस्था की जाती है कि ये अयोध्या भी आते रहेंगे और अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, क्योंकि दोनों बड़े हो चुके हैं, लव कुश माता पिता से ज़्यादा ऊंची इनकी लंबाई हो चुकी है। तो और उनको बता देते हैं शिव जी कि भाई राम अभी आपको और काम करना है इस सृष्टि के लिए। तो इस तरह से राम अपने एक तपस्वी जीवन बीते हुए सीता को वो कण कण में देखते हैं। सबको ये कहते हैं सीता कहीं नहीं, सीता भी अपनी दासियों से यही कहती हैं कि मैं तो सृष्टि के कण कण में हूँ, प्रकाश के रूप में हूँ, भावना के रूप में हूँ। आज भी हम सीता माता का स्मरण कर रहे हैं, बेशक वो स्थूल रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी कथा है, उनकी प्रेरणा है और उस कथा को जब आप सुनेंगे, जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप उसको जिएंगे, आपको उस दिव्य शक्ति का एहसास होगा। आज भी घरों घरों में जब भी समस्या होती है तो लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं और हनुमान जी वहाँ आते हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, परशुराम जी चिरंजीवी हैं, हमारे अष्ट चिरंजीवी हैं। उनको रखा गया कि आगे की मानवता में जब भी लोग भटकेंगे, लोगों को अंधेरा नजर आएगा, तो ये कथा जब आप सुनेंगे तो आपको अंधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखेगी, आप दुखों से उबर सकेंगे, आप इस लोक में अपने होने के उद्देश्य को समझ सकेंगे।
पिरामिड मेडिटेशन चैनल का भी यही उद्देश्य है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने उस अतीत को खोजें जब वो दिव्य लोक में निवास करते थे। हम भूलोक पर हमेशा नहीं रहे हैं। वास्तव में हम सब उच्च लोकों से आई हुई आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ की जो इंद्रिय जगत है उसमें हम लोग वो आप जैसे आपने कहा कि मोबाइल में और हाँ इन जी, चीज़ों में बिल्कुल। उलझ गए, तो हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक यात्रा है, उससे हम थोड़ा सा भटक गए। लेकिन अब ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बीड़ा उठाया है। पूरे ब्रह्मांड में आप देखिए, देना मरियम अमेरिका में जन्मी, बिल्कुल है ना। उन्होंने लिखा है माई जर्नी थ्रू युगास, कितने जन्म कहाँ कहाँ लिए। और जब क्रिया योग का अभ्यास किया तो परमहंस योगानंद जी ने उनको सब दिखाया था, क्योंकि भगवान राम का आशीर्वाद था। सिर पर हाथ रख करके जब वो मीनाक्षी के बाद अनसुईया के रूप में अयोध्या में थी, तो भगवान राम ने उनके सिर पर हाथ रख के कहा था कि हर जन्म में तुम्हें कोई ना कोई मिलता रहेगा जो तुम्हें सन्मार्ग पे रखेगा और तुम्हें हमारे दिव्य धाम में आने में मदद करेगा। तो हम सब वही जीवात्मा हैं, जैसे सोमा है, मीनाक्षी है, अनसुईया है। हम सबको भी प्रयास करना है कि हम भौतिक जगत की चकाचौंध में भटके ना, उलझे ना, हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लें। एक जगह सीता जी ने बहुत अच्छी बात इस पुस्तक में कही है कि हम सब यहाँ एक दूसरे के सेवक और सेविकाएं हैं, हम शासक नहीं हैं। जिस दिन हमने अपने आप को शासक या नियंत्रक समझा, उस दिन हमारा पतन शुरू हो गया। संतानें भी जो हमारे घर में आती हैं, हमें उनका सम्मान करना है, उनको ध्यान की आदत डालनी है, उनको शाकाहार की आदत डालनी है, उनको ऐसे गुण उनके अंदर डालने हैं कि बेटा सबकी भलाई के बारे में सोचना है। आप जब सबके बारे में सोचोगे तो सत्युग आ जाएगा। वही सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग है, जब सब लोग सबके अंदर एक ही ईश्वर को देखते हैं, एक ही परम तत्व का अनुभव करते हैं। कोई किसी के संग अत्याचार नहीं करता, कोई हिंसा नहीं करता, कोई किसी के शोषण की बात नहीं सोचता। सीता जी को बार बार यही चिंता रहती थी कि रावण ने गलत आदर्श, यहाँ पर जय ने रावण के रूप में आकर के श्लोक में बड़ा गलत आदर्श कर दिया कि लड़कियों को अपहरण करो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, और जो दूषित बुद्धि के पुरुष हैं आगे चलकर ये परंपरा चल जाएगी, और चली, आज भी चल रही है। कितनी महिलाएं कितनी त्रस्त अवस्था में है। तो जो ध्यानी है, समर्थ है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनका हाथ थामे, उनको अंधेरे से निकाल करके लाएं। पूरा ग्रह एक है, हम वसुदैव कुटुंबकम के धरोहर को मजबूत करें। सब हमारे भाई बहन हैं, किसी भी देश के हों, पशु हों, पक्षी हों, वृक्ष हों, सबकी सेवा, सबका पोषण, सबका सम्मान और सबकी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ऐसा करने पर ही दुखों का अंत होगा। अगर इसके विमुख जाएंगे तो फिर दुख और बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे। जाएंगे। आप कोर्ट में जाकर के देख लीजिए, आप फैमिली कोर्ट में जाके देखिए, एक बच्चा बेचारा माता पिता के बीच में किसके पास जाऊं। हमने बहुत अनुभव ऐसे किए हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता दोनों ने ही रामायण को नहीं पढ़ा, राम सीता के संबंधों को समझने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपस में सामंजस्य नहीं बिठ पाया। पति को राम जैसा होना है जो सीता की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। पत्नी की स्वतंत्रता का सम्मान करना, ये हर पति की जिम्मेदारी है। वो उसका नियंत्रक नहीं हो सकता। बार बार सीता ने ये बात कही है कि प्रेम जो है वो स्वतंत्रता में विकसित होता है। बिल्कुल, प्रेम थोपा नहीं जा सकता, विश्वास होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और जितने भी आप आध्यात्मिक गुरुओं को सुनेंगे वो यही कहते हैं, भय नहीं, प्रेम करो, है ना, विश्वास करो, आस्था करो। जो पराशक्ति है, जो सारे नक्षत्रों को नियंत्रित कर रही है, जो बार बार सीता ने कहा है कि जो नियंत्रण करने वाली शक्तियां हैं वो मनुष्य के आंख और कान की पहुंच से बहुत परे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, मछलियों को पालते हैं, लेकिन मछलियाँ कभी मनुष्य को नहीं देख सकती। हर इंद्रिय की अपनी एक लिमिटेड क्षमता है, सीमित क्षमता है। अब मोबाइल जिस चीज को कैच कर पा रहा है उसे हमारे कान नहीं कर बिना मोबाइल के कैच नहीं कर पा रहे। लेकिन इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, हम इस चीज को समझ लें। और हमें अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को, आध्यात्मिक क्षमताओं को पिरामिड में ध्यान करके, सामूहिक ध्यान करके इतना विकसित करना है कि हम स्वर्ग की स्थापना करें, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और पूरी पृथ्वी को, धरती माता का जो दुख है उसका त्रास हरना हर ध्यानी की जिम्मेदारी है। सीता माता को नमन करते हुए मैं आप सबको भी नमन करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया। और देना मरियम का अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के अंतःकरण में पहुँचे। हम लोग कहते थे सिया राम मैं सब जग जानी, जी करहूँ प्रणाम जोर जुग प्राणी। तो सीताराम का प्रेम हमारे जीवन का आदर्श बने, हमारा जीवन उन्नत हो,
जीवन की यात्रा भी मंगलमय हो और जब हम इस लोक से प्रस्थान करें तब भी आनंद और शांति के संग हम उन्नत लोकों में जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी, आप हमारे चैनल में आई, पीएमसी हिंदी में आप आई, खास कार्यक्रम में आकर के आपने सभी दर्शकों को देवी सीता से जुड़ी तमाम जानकारियां आपने हमको दी और इसके साथ ही समाज को, एक आदर्श समाज को बनाने में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है, इस पर भी आपने व्याख्यान दिया, काफ़ी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आशा है दर्शकों कि आप इन सारी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, जिससे कि आपका जीवन और सभी का जीवन और सुगम और सुखमय हो सके। इसी के साथ आपसे लेती हूँ आज्ञा, आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।